जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। गृह विज्ञान, होम साइंस, टेस्टी पेस्ट, नेट जेआरएफ के लिए चैप्टर रक्त परिसंचरण तंत्र के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है, यानी मानव शरीर में जो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को कई नाम से जानते हैं। प्लीहा को हम बोलते हैं स्प्लीन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन है प्लीहा को। प्लीहा को ही हम कहते हैं तीली। प्लीहा को हम बोलते हैं तीली के नाम से जानते हैं। और प्लीहा को ही आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है। जो आरबीसी का कब्रिस्तान है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को ही कहा जाता है। प्लीहा मतलब हो गया स्प्लीन, यानी प्लीहा को ही कहा जाता है, आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, हमारे शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है, वो है प्लीहा है। ये जो यकृत है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है। ठीक, जो वृक्क है ये हमारे शरीर का रक्त का क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। जो हृदय है हमारे शरीर में रुधिर का यानी रक्त का पंप करता है। तो राइट आंसर होगा ए, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर चाप किस पर निर्भर करता है। सिस्टोलिक बल ऑप्शन ए है, हृदय निर्गम, वृद्धि, प्रतिरोध, ये सभी। जो रुधिर चाप होता है ब्लड प्रेशर होता है। रुधिर चाप का मतलब हो गया बीपी। अब बीपी को जो कंट्रोलिंग कर लेके होता है, जो रक्तचाप बढ़ा देता है, वो क्या है, सोडियम। नियंत्रित करने के लिए हम सोडियम का प्रयोग करते हैं। तो रुधिर चाप को जो मापा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ये मापने वाला जो यंत्र है इसका नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है जिसका नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर। ये क्या करता है, सिस्टोलिक बल भी मापता है, निर्भर करता है, हृदय निर्गम भी निर्भर करता है, प्रतिरोध भी निर्भर करता है, वृद्धि। ये राइट आंसर होगा, ये सभी, यानी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लाज्मा है, लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, रुधिर प्रोटीन है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है प्लाज्मा पाया जाता है, यानी कि 90 से 92% है। 90 से 92% हमारे ब्लड में यानी कि प्लाज्मा की मात्रा है। प्लाज्मा की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्लीहा में नियंत्रित करता है, मानव प्लीहा को, स्प्लीन को यानी तीली को कौन नियंत्रित करता है। रुधिर का आयतन, नाड़ी दर, हार्मोन उत्सर्जन, हृदय का स्पंदन। जो मानव प्लीहा में रुधिर का आयतन जो होता है नियंत्रित करता है, प्लीहा नियंत्रित करने का काम करता है आयतन को। राइट आंसर होगा ए। जो नाड़ी की दर को नहीं करता, हार्मोन का उत्सर्जन भी नहीं करता है, यह हृदय का स्पंदन नहीं करता है, बल्कि राइट आंसर होगा रुधिर का आयतन को नियंत्रित करने के लिए प्लीहा का प्रयोग करते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन का एक प्रकार का पिगमेंट है, यानी लौह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या, एग्जाम पूछेगा भैया हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप लोग बताइएगा एकदम आराम से क्वेश्चन को। हीमो का मतलब होता है आयरन, उसमें जो धातु होती है वो होती है आयरन, जिसे हम कहते हैं लोहा, यानी कि लोहा धातु पाई जाती है। और इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या, एक प्रकार का पिगमेंट का कार्य करता है, यानी यह लौह युक्त प्रोटीन है जिसमें धातु पाई जाती है लोहा, यानी कि आयरन। पूछा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो आयरन होता है, यानी बोल सकते हैं यफी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता कहलाता है। देखिए, सर्वदाता की बात करें तो वो सर्वदाता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि ओ में से पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ओ पॉजिटिव होता है, ये होता है ओ नेगेटिव फैक्टर। तो यानी सर्वदाता वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, तो आंसर दें दीजिए जो सर्वदाता है वो नेगेटिव है। यदि किसी व्यक्ति को तात्कालीन स्थिति में तत्काल ब्लड देना है और ब्लड चेक नहीं किए, डायरेक्ट तो ब्लड देना है, वो व्यक्ति किसी भी ग्रुप का हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो फैक्टर का हो, तो उसको तात्कालिक स्थिति में वो नेगेटिव ब्लड दिया जा सकता है, जिससे रक्त का थक्का नहीं जमेगा। यानी कहने का मतलब जो वो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव ब्लड दे सकता है, वो नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव ब्लड दे सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि रक्त का थक्का जम जाएगा। इसलिए जो सबसे सर्वदाता माना गया है ब्लड है वो कौन सा, रक्त वर्ग वो नेगेटिव सर्वदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन है पैनक्रियाज, अग्नाशय, लीवर, यकृत। ऑप्शन सी है प्लीहा, स्प्लीन। यह है दीर्घ अस्थि।
तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? अग्नाशय में तो बनता नहीं है। अग्नाशय में अगर पैनक्रियाटिक जूस बनता है और इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन पाया जाता है। लीवर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, लीवर है। प्लीहा जो है ये तो आरबीसी का ब्लड बैंक है, आरबीसी कब्रिस्तान प्लीहा है, ये तो है दीर्घ अस्थि भी नहीं है। तो बोला है कि मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं जो बनाने काम करती हैं होती हैं प्लीहा, जिसको बोलते हैं स्प्लीन, यानी प्लीहा जो आरबीसी का ब्लड बैंक है, हम इसी को ही बोलते हैं लसिका। यानी कि लसिका मतलब होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को बोलते हैं लसिका, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट यानी लसिका कोशिकाएं वहां कहाँ बनती हैं? स्प्लीन यानी प्लीहा बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं के द्वारा कैंसर, विटामिन की कमी की वजह से, मस्तिष्क के कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण है। जो ल्यूकेमिया रोग होता है जब हमारे शरीर में जो WBC की मात्रा है, अब WBC की मात्रा कम हो गई तो रोग हो जाता है ल्यूकेपेनिया रोग। ल्यूकेपेनिया रोग हो जाता है जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही हो। जब WBC की मात्रा लगातार बढ़ रही हो, WBC मात्रा लगातार बढ़ रही हो तो हो जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इसे कहा जाता है एक भाषा में ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया रोग हो जाता है जब WBC की मात्रा कम होने लगती है, घटने लगती है, ल्यूकेपेनिया रोग हो जाता है, ल्यूकेपेनिया रोग हो जाता है या ल्यूकोपेनिया रोग बोलते हैं। और जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा और नियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, लगातार बढ़ती रहती है, तो रोग हो जाता है ल्यूकेमिया रोग, जिसे एक भाषा में बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो ये बताओ WBC क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, तो आप राइट आंसर बनेगा श्वेत रुधिर कोशिकाओं का कैंसर है, यानी ल्यूकेमिया रोग यानी कि ब्लड कैंसर हो जाता है जब शरीर में WBC की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में रुधिर के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 से 15 ग्राम, 11 से 14 ग्राम, 16 से 21 ग्राम, 9 से 12 ग्राम। तो पूछा है रुधिर के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? यह माना गया है 14 से 15 ग्राम होती है, 14 से 15 ग्राम होती हैं। जय हिंद दोस्तों।